नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में सैलरी का कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो ये जानना है, मैं कभी इन्वेस्टर से मिलता हूँ इन्वेस्टर मीट में, तो पहले ये पूछता हूँ कहाँ कहाँ लगाया है। पहले बचना जरूरी है, बचेगा तभी तो पैसा बचने के बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला, कितना भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो उससे बचना है। इंश्योरेंस मतलब सिर्फ टर्म प्लान के अलावा जो भी है इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद इतना मिलेगा, उससे पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। यहाँ सिर्फ टर्म प्लान लेना है। 10 लाख लगाया, 5,000 रुपये महीना मिलेगा, 10,000 महीना मिलेगा, चिट फंड में चल रहा है, इधर से नया नया स्कीम आता है, उससे बचना है। बिल्कुल नहीं करना है। 10-20 हज़ार करोड़ रुपया समेटेंगे, ऊपर चले जाएंगे, फिर जांच चलेगा। वो जो जांच करेंगे वही क्रिएट भी की है, तो बिल्कुल भी उसमें नहीं घुसना है। क्वाइन तरह तरह का आ रहा है, बिहार यूपी बंगाल हर जगह पे ये क्वाइन चल रहा है, इससे बिल्कुल भी दूर रहना है। गेम, ऑनलाइन गेम का बहुत चस्का चला है सबको, धीरे धीरे पैसा चला जाएगा। 10 करोड़ बांटते हैं पर 100 करोड़ रुपया उगाते हैं, तब 10 करोड़ रुपया का जो है ना बांटते हैं लॉटरी और गेम सिस्टम में। लोन किसी भी तरह का नहीं लेना। जैसे ही नौकरी लगता है, 50,000 60,000 70,000 का नौकरी लगा, फट से लोन ले लिए, जैसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है आपको फ्री में दान देने के लिए। वो सारा MBA और IITian को बैठाया है कि कैसे धीरे धीरे सबको चूसा जाए, कोई देने के लिए नहीं बैठा है। तो लोन से हटना है। कम से कम अगर सवाल है टॉपिक का, तो 10% इक्विटी SIP में इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही सोचना है कि आप अपने आप को सैलरी दे रहे हैं, नौकर चाकर लगाते हैं, काम करने वाले को पैसा देते हैं, तो हम भी तो काम कर रहे हैं ना। तो अपने लिए, अपने जिंदगी के लिए 10% मिनिमम। अगर 50,000 है तो 5,000 का SIP तो इमीडिएट शुरू कर देना है। 1 लाख है तो 10,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में शुरू कर देना है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत जानने के बाद 1-2 हज़ार का SIP आपने शुरू कर दिया कि मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया। लेकिन अगर बढ़िया से अध्ययन करके इन्वेस्ट ज़्यादा पैसा नहीं किया तो बाद में आपको पछतावा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, काश मैं 20,000 का कर लिया होता, काश मैं 20,000 रुपये पर मंथ का SIP किया होता। कर सकते थे, किए नहीं, क्योंकि समझा नहीं। तो समझ करके मिनिमम अमाउंट से शुरू करेंगे तो बाद में कम ही बनेगा। थोड़ा समझ बूझ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, स्टार SIP में जाइए, जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ अध्ययन कर लीजिए। आप कहीं और इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो मिनिमम सैलरी का 10% तो शुरुआत कर देना चाहिए, और फिर अध्ययन कीजिए। धीरे धीरे जब समझ में आए फिर आप ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का जहाँ तक बात है, तो बेसिक खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचे सब इन्वेस्ट कर देना है 12 से 13 साल के लिए। मैंने यही किया, अच्छे से अध्ययन किया 2-4 महीना। उसके बाद बेसिक खर्च जो भी हुआ, खर्च करने के बाद ऐसे नहीं कि खर्च में कटौती करना है, खाना पीना के लिए लाले पड़ गया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा पैसा झोंक रहे हैं, वो भी नहीं करना है। एकदम सुखमय जिंदगी जीना है, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, देखा देखी नहीं करना है। उन्होंने बगल में कार लिया, हम भी लेंगे, नया मोबाइल लिया, वो भी ले लेंगे, इधर भी घूमने जा रहे हैं, वहाँ भी जाना है, मन नहीं है, बस देख देख के उसके पीछे घूम रहे हैं। वो रिमोट की तरह काम नहीं करना है, बटन अपने पास रखना है, अपने आप घूमना है। तो बेसिक खर्च करने के बाद जो पैसा बचे धड़ाधड़ आप इक्विटी SIP में इन्वेस्ट करते जाइए। जब जब गिरे तब जरूर करना है। जब सब बोले कि अरे कहाँ, मुझे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे ऐसे, जब मार्केट गिरता है तो पक्का फ़ोन करते हैं, और राजू जी क्या हाल है, सुना कि मार्केट खत्म हो गया। मतलब उनको मज़ा आता है ऐसा देखने में। तो मैं अब समझ गया हूँ कि वो ज़रूर फ़ोन करेंगे। जब बढ़ता है तो उनको दिक्कत होता है कि पैसा बढ़ रहा होगा, जब गिरता है तो पक्का फ़ोन आता है कि बर्बाद हो गया। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि लोन, जैसे ही नौकरी लगाना लोन शुरू, बैंक वाले का तो मज़े है, फ्री में लोन मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। आप देखिए कि 57 साल अगर 60 और 65 अगर कर दिया जाए ना जॉब, तो 60-65 भी करते रहेंगे। फ्री में कोई नहीं देता है, ठीक है। आप उसके चालबाजी को नहीं समझ रहे हैं। फ्री में लोन कैसे मिलता है, इसके लिए आप राजू चौधरी वाला चैनल पे प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियो लेंगे ना, तो आपको लोन का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ कि 20 साल तक कोई जॉब लगते ही लोन लिया और घर खरीद, सबका एक ही उद्देश्य है, सबसे पहले घर खरीद के रख लो। जो सबसे पहले घर खरीद के रख लिए नौकरी लगते ही, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरा टाइप का बनता है, अपने सैलरी के मेहनत के पैसे को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते चले गए। अगर मैं यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ यदि कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे जाके 25,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, मात्र 12% का रिटर्न हो तो 60 लाख इन्वेस्ट होगा, लगभग 2.5 करोड़ रुपया बनेगा 12% के रेट से। और यही पैसा अगर बैंक पोस्ट ऑफिस सेफर में हो तो 2.5 करोड़ की जगह 148 बनेगा। इस तरह से आपको खुद से कैलकुलेट करना है। और यदि 25-25 हज़ार रुपया लाइव एग्जाम्पल लें कि पीछे 20 साल से SIP करता रहा, तो सबसे AUM जिसका ज्यादा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 25-25 हज़ार रुपया पीछे 20 साल में गया, 2005 से लेकर अब तक 60 लाख जमा हुआ है।
4,08,00,000 बना है। ऐसा हो जाएगा आगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अध्ययन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप काफी पुराना फंड, 2005 से लेकर अब तक 60 लाख जमा हुआ, 3,78,00,000 बना है। AM वाइज आप सेलेक्ट करके इसको आप अध्ययन कीजिए। अगर आप एवरेज बात करते हैं 15.46 का रिटर्न मिड कैप कैटेगरी ने दिया है, स्मॉल कैप ने क्या दिया, मल्टी कैप ने क्या दिया, इसको आप अध्ययन खुद कीजिए। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो भी लोग जॉब करते हैं उनको ऑफिस के आसपास ही घर लेना है और रेंट पे लेना है। जब तक आपको अपना पैसा नहीं हो जाए तब तक नहीं खरीदना है। मैं 20 साल रेंट पे रहा हूँ, 20 साल के बाद जाके अभी अपना घर खरीदा हूँ, तो कोई लोन नहीं, कोई EMI नहीं है। तो ऑफिस के आसपास खरीदना है और गाड़ी 120 की स्पीड से ऑफिस नहीं भागना है, पैदल जाना है, इतने डिस्टेंस पे रखना है कि पैदल ऑफिस पहुंच जाए। मैंने हमेशा इसे किया, कोई गाड़ी कार का जरूरत नहीं है, पैदल पहुंच सके। मैं अपने काफ़ी मित्रों को फ़ोन करता हूं तो ज़्यादातर केस में यही सुनने को मिलता है, अभी ट्रैफिक में हूं, बाद में फ़ोन करता हूं। घर खरीद लिए गाजियाबाद में और नौकरी कर रहे हैं कनॉट प्लेस CP में, दिल्ली में, इतना दूर ट्रैफिक में कार से आना जाना कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, जवानी भी खपा रहे हैं और वेल्थ क्रिएट भी नहीं हो रहा है। सारा का सारा मेहनत करके बैंक में EMI में उनको ब्याज जाता जा रहा है। यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी का कंपेयर करता हूँ, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कुछ और कैटेगरी आप होमवर्क कर लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे StarSIP.in में जाते हैं और पहला मल्टी कैप को देखते हैं। पिछले 15 साल में 25,000 रुपये पर मंथ किया, तो टॉप 3 कौन कौन सा फंड है। उसी तरह मिड कैप में पिछले 15 साल में 25,000 का SIP किया, तो टॉप 3 मतलब रिटर्न वाइज नहीं, AUM वाइज 72,000 करोड़ जिसका है, 48,000 करोड़ जिसका है, 33,000 करोड़ जिसका है। अगर रिटर्न वाइज चेक करेंगे तो डाटा चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, हमने AUM वाइज दिया। ठीक उसी तरह स्मॉल कैप कैटेगरी में AUM जिसका सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 25,000 करोड़, इस तरह से करके 25,000 का SIP किया, 45 लाख जमा हुआ पिछले 15 साल में, 257 बनाया है इसने, 188 बनाया है इसने, 2,04,00,000 बनाया है। तो इस तरह का यहाँ पे डाटा है, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। निपॉन मल्टी कैप, ICC मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड 168 बनाया है, 1,57,00,000 बनाया है, 1,93,00,000 बनाया है। मिड कैप कैटेगरी में HDFC कोटक इमर्जिंग 2,08,00,000 बनाया है, निपॉन ने 1.94 बनाया है। उसी तरह स्मॉल कैप अगर कंपेयर करते हैं, SBI स्मॉल कैप 2,57,00,000, HDFC स्मॉल कैप 1,88,00,000, क्वांट स्मॉल कैप 2,04,00,000 बनाया है। इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में कंपेयर करना है, एक सप्ताह समझ में आ जाए, 1,000-2,000 से शुरू करना है, फिर और भी अध्ययन करने के बाद ज्यादा समझ में आए, फिर आप मैक्सिमम कैपेसिटी में SIP शुरू कीजिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ स्मॉल कैप में SIP किया हूँ, जितना भी अध्ययन करने के बाद, समझ बुझ के बाद 15 साल से SIP इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। अभी मैं 5 SIP स्मॉल कैप में सिर्फ किया हूँ, 10,000 का 5। उदाहरण के तौर पे अगर देखना है तो फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। 10,000 का 5 SIP ये मैंने शुरू किया है, काफी दिनों के बाद शुरू किया है। मार्केट जो अभी गिर रहा है और 1 साल तक अगर ऐसे बढ़ा रहे तो इसका अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसको देखते हुए 50,000 का SIP अभी शुरू किया है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, जब तक अभी जवानी बचा हुआ है ना, जवानी दीवानी चल रहा है, कि आप कष्ट करके जी सकते हैं और पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा आपको 12 से 15 साल ही करना है। मैक्सिमम कैपेसिटी में इन्वेस्ट कीजिए SIP में, इक्विटी SIP में, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी को चुनिए और फाइनेंशियल फ्रीडम जितना जल्दी हो सके पा लीजिए। इसको पाने के बाद अपनी मर्जी का जो करना है कीजिए। पहला 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड SIP से प्राप्त करने का आप लेआउट बना लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और उस रास्ते पे चलते रहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मेरे पापा का एज 58 ईयर्स है, उनके पास 12 लाख रुपया है, खुद वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे भी चाहिए, प्रिंसिपल भी सेफ रहे, तो क्या करना चाहिए। अगर प्रिंसिपल को सेफ रखना है तो और कुछ पैसे भी चाहिए, तो अभी आप उस पैसे को, जो ये अभी मार्केट का स्थिति है उसके हिसाब से 12 लाख रुपया को बैलेंस कैटेगरी में, और वो कैसे, 2 फंड में, एक फंड में 6 लाख और एक फंड में 6 लाख, 1-1 लाख रुपया करके 6 महीने में लगा देंगे, फिर बाद में 6 महीने के बाद SWP करेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे SBI इक्विटी हाइब्रिड है, 1-1 लाख रुपया करके 6 महीना में यहाँ लगा दिया, और ICC इक्विटी एंड डेट है, 1-1 लाख रुपया करके यहाँ लगा दिया। एक में 40,000 करोड़ का EM है, एक में 72,000 करोड़ का EM है। 12 लाख रुपया लगने के बाद बराबर बराबर अगर 7200 रुपया, एक से 3600, एक से 3600, 7200 रुपया पर मंथ आउट करेंगे। अगर पिछला कंपेयर करते हैं
तो SBI हाइब्रिड इक्विटी में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया पीछे 10 साल पहले, 8,64,000 ले चुके हैं 7200 रुपये पर मंथ के रेट से, और बाद में बैलेंस बचा है 17,55,000, जबकि ICC में 25,52,000 बचा है। इस तरह से आप कंपेयर खुद कर लीजिए। खुद कंपेयर करने के बाद 6-6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 6 महीने के बाद आउट कर लीजिए। 6 महीना इसलिए बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर नीचे है, एवरेज आपको NAV का रेट मिल जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद HWP कर सकते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, ऊपर नीचे मार्केट होगा, रिस्क है, -10% 15% पैसा भी आपको दिख सकता है, लेकिन वेल्थ क्रिएट भी करना है, थोड़ा थोड़ा HWP चाहिए। तो मुझे ये बैलेंस कैटेगरी का फंड ठीक ठाक लगता है। काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, 20-25 साल से चल रहा है। AUM देखेंगे तो 72,000 करोड़, काफी बड़ा AUM है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगला कमेंट से, राजू सर मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, जब सभी कंपनी का मार्केट में हमेशा ही सामान बिकता रहता है तो हमारा पैसा निगेटिव कैसे हो जाता है? ये क्वेश्चन सबको पूछना है। हर किसी का कंपनी का हर चीज बिक रहा है। चालबाजी ये है ना कि जो भी प्रॉफिट होता है, जब तक कंपलसरी प्रॉफिट ट्रांसफर शेयर होल्डर को नहीं होगा, ये चालबाजी चलता रहेगा। इसका शेयर खरीद लूँ, उसका ले लूँ, उसका हड़प लूँ, इस तरह से करके चलता रहा है। जितना खदान है वो तो चला ही गया, अब शेयर, धीरे धीरे जमीन, गंगा, इस तरह से नदी, इस तरह धीरे 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 करके eastindia.com के पास जाता रहेगा। जब तक दो चीज नहीं लागू कर दिया जाए, पहला कि सबको वोटिंग का राइट्स हो, ये नहीं कि पैसा जिसके पास जाता है 70% तो उसका 70% वोटिंग माना जाएगा, नहीं, खोपड़ी, आदमी कितना है वो वोट देगा, पैसा वोट नहीं देता है। दूसरा, जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपलसरी शेयर होल्डर में बांटना है, वो पैसा डाइवर्ट कर देते हैं, बोलते हैं मंगल ग्रह पे जा रहे हैं और शूटिंग यहीं चल रहा है, कहीं कोई नहीं जा रहा है। इसलिए धीरे धीरे करके ये 2 पॉइंट का आवाज बुलंद करना है और रेगुलेटर से रिक्वेस्ट करना है। बच्चों के नाम पे कौन सा म्यूचुअल फंड करें, बता दीजिए। जो 3 कैटेगरी मैंने अभी कंपेयर करके बताया है, यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है, 15 साल से ऊपर है और बच्चे का एज कम है, इसको आप भी खुद से कंपेयर कीजिए और जितना हो सके 4,000, 5,000, 10,000 रुपया बच्चे के नाम से, 2 बच्चे हैं 2,000 करके, 5,000 करके, जितना कैपेसिटी है उस तरह से आप, टाइम ज़्यादा है तभी इसमें आना है, टाइम कम है तो लार्ज कैप बैलेंस फंड दूसरा कैटेगरी भी देख सकते हैं। सर क्या खेत खरीदने के लिए लोन लेना चाहिए? लोन कभी नहीं लेना चाहिए भाई, एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी है। आप इन्वेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं, लोन लेना है, नहीं लेना है। जितना है उतने में गुजारा करना है। कोई बैठा नहीं है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए लोन आपको दे रहा है, आपको चंगुल में फंसाने के लिए आपको लोन दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ के लिए लोन नहीं लेना है। राव सर जरा सा दिमाग की बत्ती को पावर दीजिए। 1,000 रुपये पिछले 91 मंथ से DSP फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 91,000 जमा कर दिया और वैल्यू 1,43,000 है। 15 साल अभी और इन्वेस्ट करना है, मार्गदर्शन कीजिए, इसी में कंटिन्यू करूं या कहीं और कंटिन्यू करूं? इसके लिए आप फिर से वही खुद से कंपेयर कीजिए, देखिए कि फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में करता तो क्या होता। कंपेयर करके आपको लगता है कि हाँ स्मॉल कैप में अगर ज़्यादा अच्छा होता तो स्मॉल कैप में करना है। जितना आप वहाँ कर चुके हैं वहीं पर रहने दीजिए, और अगर आपको अच्छा कैटेगरी कोई दिखता है कि वेल्थ क्रिएट वहाँ अच्छा हुआ है तो वहाँ पे फ्रेश SIP शुरू कर सकते हैं। अगला जो स्लाइड है टॉप सीक्रेट है, कहीं से आया है, न्यूज में चलेगा, उसके पहले हम तक आ गया है। स्क्रिप्ट रेडी है मीडिया के लिए और कहेंगे कि ये आने वाला है चारों तरफ से। क्या आएगा? ये जो आएगा, कोई मिल गया। ऐसे कोई नहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस पे 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ खर्च कर दिया पिक्चर बनाने के लिए, वो हमारा दिमाग को सिंक्रोनाइज कर दिया। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ आता है। मोगेम्बो ये नहीं बोल रहा है कि हम ही बनाए हैं, लैब में बनाए हैं, हम ही फेंक रहे हैं, मैन मेड है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि वहां से आया है। तो ये रेडी है, ऐसा कुछ होने वाला है, आप टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनना शुरू कर देंगे। राव सर एक बात बताएं, मैं एंजल 1 से म्यूचुअल फंड में लमसम किया हूं, अगर ये ऐप खत्म हो जाए, कहीं चला जाए, भाग जाए, डूब जाए, तो क्या हमारा पैसा कहाँ जाएगा? आप एंजल 1 से किए हैं, आपको मेल पे CDSL या NSDSL का, आपको मेल पे NSDL और CDSL का स्टेटमेंट आता है, वो प्रिंट आउट निकाल करके BBG को फाइल में दे दीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भाग भी जाऊं, बगल वाले के पास चल जाऊं, यहाँ चल जाऊं, ये पैसा रिडीम कर लेना, नॉमिनी का नाम आपका ही है। ये ऐप कोई भी इधर उधर खत्म हो सकता है, लेकिन आपका पैसा SBI में, HDFC में, ICC में, AMC में है। AMC के पास जाएंगे, वहाँ रिमिट कर देंगे, डिमिट के फॉर्म में रिमिट में कर देंगे, सारा पैसा आप उस अलग अलग AMC के ऐप से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा करने में। टाटा का टर्म इंश्योरेंस प्लान 1.5 करोड़ का लिया हूँ सर, आप बोलते हैं 50 लाख का लेना है, क्या अगर चले जाएंगे ऊपर तो 1.5 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा? मैंने ये नहीं बोला था कि कुछ हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, आपका पैसा भी तो 3 गुना ज़्यादा जाएगा, और मरी तो नहीं रहे सब लोग, कोई
मुश्किल से कोई जाएंगे ना ऊपर। मैं भी 50 लाख का लिया हूँ, तो पैसा भी तो डालना पड़ेगा भाई साहब। जो पैसा एक्स्ट्रा वहाँ डाल रहे हैं उससे आप स्मॉल कैप खरीद लीजिए, वो वेल्थ क्रिएट करके 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। जब जाएंगे तो बीबी जी को 1 करोड़ ये वाला, 50 लाख रुपया ऊपर से फेंक दीजिएगा। तो कम से कम 50 का ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 5 करोड़ 10 करोड़ ले लिए, अरे लेके ऊपर ही तो जाना है, आप थोड़ी सुख भोग करोगे। सब कुछ तो वही, जब 1.5 करोड़ आप ले रहे हैं तो वर्थ भी अच्छा खासा होगा ही। इसीलिए इतना ज़्यादा पैसा ईस्टइंडिया.com के कंपनी को नहीं देना है, कम से कम में ही काम चलाना है। 50 लाख से ज़्यादा मुझे लगता है वेस्ट है पैसे का। सर क्या पर्सनल लोन लेना सही है? ले लो, कोहलू के बैल के तरह घूमते रहो ईएमआई के चक्कर में। कभी नहीं लेना है बाबू साहब, लेना ही नहीं है जब तक अपना पैसा ना हो। आप पर्सनल लोन लेके करेंगे क्या? कुछ खरीदना चाहते हैं, जब तक अपना पैसा हो जाए, अपना पैसा मेहनत करने के बाद, जो पैसा होने के बाद जब खरीदेंगे ना, उसका मजा कुछ और है। आपको बिल्कुल भी लोन के चक्कर में नहीं फंसना है। धीरे धीरे करके इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बने तब कुछ खरीदिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।